प्रेमपाल शर्मा जी, रेलवे में आपका एक लंबा दौर रहा है। इस तरह का कोई हादसा जो आपको याद आता हो जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई हो? ईश्वर न करे कोई ऐसे हादसे याद आए। वैसे एक खन्ना में हुआ था बिहार में 20 साल पहले। कई हादसे हुए। एक बार ट्रेन सीधी पुल के नीचे गिर गई थी। आ, आ, इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है। पहले भी हादसे होते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों एक अंदर एक तसल्ली सी लग रही थी कि सेफ्टी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। नई टेक्नोलॉजी के आने से, कुछ नए कदम उठाने से, नए कोच जो जर्मन वाले हैं उनको शामिल करने से लगातार प्रयास जारी था। लेकिन इस एक झटके ने जो सबक सिखाया है या हमें सीखेंगे, वो मतलब कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसा भी हो सकता है कि दैवीय गति से, या जो भी कहें, कि उसी समय एक ट्रेन रेल हो, दूसरी ट्रेन वहां से गुजर रही हो और तीसरी मालगाड़ी भी कैसी असावधानी से वहां तक वो हुई। ये बड़े बड़े दुख का संकेत है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। आप लोगों के प्रश्न न्यूज रिपोर्टर्स के जो उठाए जा रहे हैं सभी के बहुत वाजिब हैं, और मुझे लगता है कि हमें रेल के सिस्टम को फिर से समझने, रिव्यू करने और आवश्यक कदम उठाने की जरूरत होगी। इस समय तो यही कहा जा सकता है। अब प्रेमपाल शर्मा जी, अगर देखें, इतिहास उठाएं तो 2008-9 से लगातार हादसे 2017 तक हर साल एक दो हादसे होते रहे थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 इन 6 सालों में अगर हम हादसों पर देखें तो एक तरह से लगाम लगा था। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अब ट्रेन से सफर करना सुरक्षित है, लेकिन इस बड़े एक हादसे ने कई सारे सवाल खड़े किए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो अब कल्पना अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हुआ। हमारे पास में एंटी कोलिजन सिस्टम लगातार ट्रेन के उसमें बढ़ रहा है, अभी सारी ट्रेनों में लागू नहीं हुआ, और हमारा वो अपना इजाद किया हुआ है हमारी भारतीय उससे, जो सस्ता भी है, और रेल सेफ्टी के लिए अलग से फंड भी दिए गए हैं। लेकिन इसके आगे मुझे कुछ नहीं जोड़ने की हिम्मत पड़ रही, क्योंकि रेलवे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की अलग से जांच करेंगे। एक हाई प्रोब कमेटी जा चुकी है, और सबसे अच्छी बात क्या कहें, दुखद क्षण पर सारी राज्य सरकारों, आर्मी और सबका सहयोग भी मिल रहा है। ईश्वर करे जो घायल हैं उनमें से जितनी ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके, तो यही बस संतोष की बात कह सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखना है कि आखिर ये एक साथ इतनी चूक कैसे हुई। शर्मा जी, एक छोटा सा सवाल था। आप ये जांच होगी, उसके बाद सामने आएगा कि क्या वजह रही। प्रथम दृष्टया आपको क्या नजर आता है, आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसी भी अगर मान लीजिए ट्रेन रेल की पटरी कब हुआ है, तो उसी समय दूसरा उस ट्रेन पर चढ़ना, फिर वो मालगाड़ी का अचानक वो होना। देखिए, हमारी टेक्नोलॉजी हमें बहुत मदद कर रही है पिछले दिनों रिजर्वेशन में बहुत सारी सुविधाओं को जोड़ने में, ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने में, नए कोचेस की टेक्नोलॉजी को शामिल करने में, वाईफाई, जीपीएस, बहुत सारे सिस्टम। लेकिन मानवीय पक्ष को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आखिर वो मानवीय पक्ष कौन सा रहा कि जिसमें एक साथ ऐसी चीजें हुई। अभी जल्दबाजी होगी कोई भी अनुमान लगाना इस हादसे के ऐसे वक्त में। तो हम सभी संज्ञा सुन रहे हैं कि ईश्वर किसी भी देश और किसी भी सिस्टम में ऐसा ना हो। प्रेमपाल शर्मा जी, एक छोटा सा सवाल और था कि हम देखते हैं कि नई नई ट्रेनों का उद्घाटन होता है। वंदे भारत भी देखिए हर राज्य में शुरू हो रही है, जो आपको बहुत तेजी से आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। वो काम बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग था कि क्या रेलवे ट्रैक और जो ब्रिजेस हैं और सुरक्षा, जो सिग्नल हो, बाकी सारे टेक्नोलॉजी हो, क्या उस पर भी इतना ही काम हो रहा है? क्योंकि एक वक्त था जब उन पटरियों पे बहुत ज्यादा बोझ था जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती थी। उस दिशा में कितना काम हो रहा है? मैं आपके प्रश्न के साथ हूं, और मैं एक रेलवे कर्मी के नाते नहीं, एक सामान्य नागरिक के नाते भी ये सोच रहा हूं कि हम
लगातार ऐसे टारगेट जो बना रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि यह कोई मोबाइल फोन का प्रोडक्शन नहीं है, ये जमीन पर चढ़ने वाला, जिसमें हजारों लाखों जीवनियां जुड़ी हुई हैं, कि हम किसी ऐसे जल्दबाजी में ऐसे कदम ना उठाएं। मनुष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण इस जीवन जगत में कुछ नहीं होता। और शायद मैं आपके प्रश्न की अगर थोड़ी सी शैडो समझ पा रहा हूं, तो हमें सोचने की जरूरत होगी, रेलवे को भी सोचने की जरूरत होगी। मैं आपको और यहां पर जोड़ दूं कि पिछले दिनों कोरोना में बहुत सारी रेल यात्राएं और रेल सुविधाएं बंद रही। उस समय भी हमने कुछ ट्रैक, ब्रिज और उनमें इंप्रूवमेंट किया, जबकि सारा देश एक शांत था, रेलवे में कुछ काम चलता रहा। लेकिन ये वंदे भारत ने जो सफलता हमें मिली है, हमें सोचना होगा कि सफलता में कोई ऐसी चूक न हो जाए, हमें सोचना पड़ेगा। और जैसा कि अभी तक की रिपोर्ट आ रही है, 50-50 कहा जा सकता है। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, स्पीड की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि क्या जमीन पर हमारे पुल, हमारी ट्रैक, हमारी सिग्नलिंग, ये सारी व्यवस्था उसके साथ मैच कर पाएगी? क्या हमारे डिब्बे उतने सुरक्षित होंगे कि किसी भी एक्सीडेंट की हालत में वो उस वजन को सह पाए? ये प्रश्न आपके वाजिब हैं और मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय शायद इन पर विचार करेगा और करना चाहिए।